हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे जनरली पीरियड्स भी कहा जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आप आखिर तक बने रहेंगे और जानेंगे कि क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो महिलाओं और टीनेज गर्ल्स में होता है। ये एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रोसेस है जिसमें वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने बॉडी को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए, और ये यूजुअली 28 डेज तक रहता है, बट 21 to 35 डेज भी हो सकता है। तो आगे हम लोग जानेंगे कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप लोग इस स्लाइड्स में देख सकते हैं कि सबसे पहले आ रहा है GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, SCG और इनहिबिन। ये सारे हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हार्मोन्स का रोल देखेंगे। तो सबसे पहले FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवेरी में एग डेवलप करने में हेल्प करता है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके। आगे आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH भी बोला जाता है, जिसका लेवल अगर बढ़ता है तो ओवुलेशन होती है यानी एग ओवेरी से रिलीज़ होती है। आगे हम लोग जानेंगे कौन कौन से फेजेस है जो इन्वॉल्व है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो 4 फेज़ इन्वॉल्व है, जो है मेंस्ट्रुअल फेज़, फॉलिकुलर फेज़, ओवुलेशन एंड ल्यूटियल फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है वो 1st डे से 5th डे तक होता है, फॉलिकुलर 6 से 13, ओवुलेशन 14th डे, और ल्यूटियल फेज़ जो है वो 15 से 28 डेज तक चलता है। आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे एक एक फेज़ के बारे में। सबसे पहला फेज़ यानी मेंस्ट्रुअल फेज़, ये फेज़ पीरियड्स आने के समय होता है। इस फेज़ में क्या होता है, यूटेरस की लाइनिंग जो पिछले साइकिल में बनी थी वो गिर जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई होती है। यह लाइनिंग ब्लड और टिश्यू के रूप में वेजाइना से निकलती है। इसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पीरियड्स कहते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल लो हो जाता है, इस वजह से यूटेरस की लाइनिंग टूट जाती है। इसका ड्यूरेशन नॉर्मली 1st से 5th डे होता है और ये 3 से 7 दिन तक भी हो सकता है। सिम्टम्स जैसे कि क्रैम्प्स, फैटीग यानी थकान और मूड स्विंग्स होना। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि अनफर्टिलाइज एग के साथ साथ ब्लड और म्यूकस वेजाइना से रिलीज़ हो जाते हैं। दूसरा फेज़, जिसे फॉलिकुलर फेज़ भी कहा जाता है, इस फेज़ में एग का डेवलपमेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH रिलीज़ होता है जो ओवेरी में फॉलिकल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। और आगे हम लोग स्लाइड में देखेंगे कि कैसे यूटेरस प्रिपेयर होता है प्रेगनेंसी के लिए। एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है ओवेरी से जो यूटेराइन लाइनिंग को फिर से बनाता है ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो एम्ब्रायो अटैच हो सके और आसानी से एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो पाए। आगे हम लोग जानेंगे ओवुलेशन फेज़। इस फेज़ में जब एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक सडन स्पाइक करता है, जिसको कहते हैं LH सर्ज। इस सर्ज के बाद मैच्योर एग ओवेरी से रिलीज़ हो जाता है। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। आने वाली स्लाइड में आप देखेंगे कि कैसे ओवम ओवेरी से रिलीज़ हो रहा है। ओवम 12 से 24 घंटे सिर्फ सरवाइव करता है। अगर उस समय स्पर्म मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ओवुलेशन के आसपास के 5-6 दिन प्रेगनेंसी होने के लिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल डेज होते हैं। आगे हम लोग जानेंगे ल्यूटियल फेज़ क्या होता है। ये फेज़ प्रेगनेंसी के लिए तैयारी का समय है। ओवेरी में एग रिलीज़ होने के बाद बचा हुआ फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। यह स्ट्रक्चर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करता है। प्रोजेस्टेरोन के कारण यूटेरस की लाइनिंग और थिक हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है।
प्रोजेस्टेरोन लेवल गिरता है और यूटेरस की लाइनिंग टूट जाती है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यूटेराइन लाइनिंग प्रोजेस्टेरोन के कारण कैसे थिक हो गई है। तो ये थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज। आगे हम लोग जानेंगे महिलाओं का पीरियड्स उनके हेल्थ के बारे में क्या कह रहा है। अगर रेगुलर साइकिल है तो हेल्दी हार्मोन है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी है। अगर इर्रेगुलर साइकिल है तो ये स्ट्रेस या थायराइड इसका कारण हो सकता है। अगर हैवी ब्लीडिंग हो तो फाइब्राइड्स और एनीमिया इसका कारण हो सकता है। एस्ट्रोजन का लेवल कम हो और अंडरवेट हो तो बहुत लाइट फ्लो होगा। अगर क्रैम्प मॉडरेट है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर सीवियर है तो इन्फ्लेमेशन या फाइब्रोइड्स इसका कारण हो सकता है। ब्लड कलर भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जैसा कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। और स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड हार्मोनल चेंज के कारण हो सकता है। आगे हम लोग जानेंगे क्या कॉमन सिम्टम्स है जो पीरियड्स में होता है। सबसे पहला क्रैम्प। क्रैम्प यानी पेट में दर्द होना। पीरियड्स के दौरान यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है। उसके बाद आता है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग यानी फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी पेट भरा भरा फील होना और एब्डोमेन का स्वेलिंग होना। आगे हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। सबसे पहले आता है एमिनोरिया यानी पीरियड्स का ना होना। जब आपको पीरियड एक या ज़्यादा मंथ तक नहीं आता तो उसे एमिनोरिया कहते हैं। फिर डिसमिनोरिया, इसका मतलब यह होता है पीरियड्स के दौरान सीवियर क्रैम्प होना, यानी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना। आगे हम लोग जानेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको हेल्दी डाइट रखना होगा, यानी आयरन रिच फूड खाने होंगे जिससे हार्मोनल बैलेंस रहेगा। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ाना है तो कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्मोनल लेवल बैलेंस करता है। आगे जानेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन टिप्स। इस स्लाइड में आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि कैसे आप अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करके रख सकते हैं। यूज़ क्लीन प्रोडक्ट, चेंज एवरी 4 to 6 आवर, वॉश रेगुलरली। आगे हम जानेंगे कि कौन कौन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले अवॉइड करने वाली चीज़ों में है जंक फूड और एक्सेस शुगर। ज़्यादा जंक फूड खाने से या ज़्यादा एक्सेस शुगर का कंजम्पशन से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और इससे क्रैम्प्स भी बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जैसे यहाँ पढ़ सकते हैं ओवर डिजर्शन, जिसका मतलब होता है एक्सेसिव फिजिकल एफर्ट्स, जिससे थकान हो सकता है। आगे हम जानेंगे कि हमें डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो हमें ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर पीरियड्स लंबे समय से नहीं आ रही हो तो भी डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत कारण जैसे कि सीवियर पेन होना, यानी कि बहुत तेज़ दर्द होना, या इर्रेगुलर पीरियड होना तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। जैसे कि क्या मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं इस स्लाइड में आप पढ़ सकते हैं। पहला मिथ जैसे कि यू शुड नॉट एक्सरसाइज ड्यूरिंग योर पीरियड, मतलब आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन फैक्ट ये है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे क्रैम्प कम होती है। और बाकी भी पॉइंट्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं जिससे आपको जानकारी हासिल होगी। आगे हम लोग जानेंगे कि हार्मोनल टाइमलाइन क्या है। जैसे कि हम लोगों ने आगे देखा था वीडियो में कि कैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच और एलएच वर्क कर रहे हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ भी आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। और हार्मोन्स का बैलेंस रहना ही पीरियड्स को मेंटेन करके रखता है। अगर इर्रेगुलर साइकिल हो तो उसके क्या क्या कारण है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस से इफ़ेक्ट होता है। बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हैं जैसे कि एडोलेसेंस या अप्रोचिंग मेनोपॉज से मेंस्ट्रुअल इफेक्ट होता है, एक्सेसिव इलनेस से मेंस्ट्रुअल इफेक्ट होता है, और वेट गेन या लॉस से होता है। मुझे खुशी हुई वीडियो को आपने आखिर तक देखा। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।